अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में अब देखने वाले हैं कि महलिक कनान के पास आएगी और कहेगी कि कनान मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कनान कहेगा कि महलिक तुम्हें वहाँ नहीं आना चाहिए, वो जगह बहुत खतरनाक है। महलिक कहेगी मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अपने वालिदैन के कातलों से जरूर हिसाब लूंगी, इसीलिए मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। कनान कहेगा तो ठीक है फिर चलते हैं। ये कहकर कनान और महलिक फिर वहाँ से चले जाएंगे और फिर हम देखेंगे क्रास ने खाने की टेबल पूरी सजा ली होती है और फिर वहाँ आलिया आ जाएगी। आलिया कहेगी कि आरजू ये सब कुछ क्या है, तो क्रास कहेगी कि ये सब कुछ करने के लिए मुझे आरजू मैडम ने बोला है। आलिया कहेगी वो कौन होती है हुक्म देने वाली, यहाँ सिर्फ कनान की पसंद का खाना बनेगा, जल्दी से ये टेबल खाली करो। ये कहकर आलिया वहाँ से चली जाएगी। सरदार दोबारा से आरजू को फोन कर रहा होगा और आरजू कहेगी कि दोबारा मुझे फोन मत करना, बंद करो अपना फोन। इतने में वहाँ आलिया आ जाएगी। आलिया पूछेगी कि आरजू किससे बात कर रही हो, लेकिन आलिया को आरजू कोई जवाब नहीं देती। फिर आलिया की नजर उन फूलों पर पड़ेगी और आलिया पूछेगी कि बताओ मुझे ये फूल किसने भेजे तुम्हें, तो आरजू कहेगी कि तुझे ये फूल मेरे लिए लाई है, मेरा दिल बहलाने के लिए। और फिर आलिया आरजू को कहेगी कि तुमने खाने का मेन्यू क्यों चेंज किया। आरजू तंजी अंदाज में कहेगी कि अब आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि अब घर की सरबराह मैं हूँ। आलिया आरजू को हैरान होकर देख रही होगी, तो आरजू कहेगी कि आप इतना हैरान होकर मुझे क्यों देख रही हैं, मैं अब इस घर की मलका हूँ। और फिर अगले सीन में हम मुराद को देखेंगे। फैसल से बात कर रहा होगा और कहेगा कि बाबा आप फिक्र नहीं करें, मुझे किसी ने भी नहीं देखा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर हम देखेंगे कि डॉक्टर जैनब को कहेगा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, अब आप बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं और खतरनाक हालातों से भी बच चुकी हैं, इसलिए अब हम आपको डिस्चार्ज करते हैं। मैली भी वहाँ मौजूद होगा। मैली कहेगा कि जैनब मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम दोबारा से सेहतयाब हो चुकी हो। और फिर जैनब सलीम को कहेगी कि मुझे इस कमरे से बाहर ले जाओ क्योंकि मुझे ये चार दीवारी में नहीं रहना, मुझे खौफ आता है इस चार दीवारी को देखकर। और फिर दोबारा सीन मुराद पर आ जाएगा। मुराद अभी फैसल से बात कर रहा होगा कि दो आदमी वहाँ आ जाएंगे और वो मुराद को बहुत ज्यादा मारने लगेंगे और पूछेंगे कि बताओ फैसल कहाँ है। और वो दो आदमी मुराद को बहुत ज्यादा मार रहे होंगे और फिर उकरत वहाँ से आ जाएगा और उकरत उन आदमियों को भगा देगा वहाँ से। और वो मुराद से पूछेगा कि बताओ ये दो आदमी कौन थे और तुम्हें क्यों मार रहे थे। और फिर आरजू को देखेंगे जो आलिया की इंसल्ट कर रही होगी और कहेगी कि अब आप बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, अब वही चलेगा जो मेरा हुक्म होगा क्योंकि मैं इस घर की मलका हूँ। और फिर मैं एक ही फोन कॉल करूंगी और सब कुछ बता दूंगी कि आपने कितने मासूम लोगों की जानें ली हैं, कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं आपने। और आरजू ये भी कहेगी कि मैं आपकी पूरी नस्ल को तबाह कर दूंगी। अब तो कनान भी यहाँ मौजूद नहीं है जो तुम्हारी हिफाजत करेगा। आलिया और जितनी जल्दी हो सकता है अपने रवैये को बदल लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और ये मेरा कमरा है और मुझे लगता है कि आपको इस कमरे से अब बाहर जाना चाहिए, अब आप यहाँ से जा सकती हैं, शुक्रिया आपका। और फिर हम देखेंगे कि आलिया बहुत ही गुस्से में वहाँ से चली जाएगी। और फिर हम कनान और मैलिक को देखेंगे। कनान मैलिक से कहेगा कि हम बहुत जल्द उस जगह पर पहुँच जाएंगे, बस थोड़ी देर और। मैलिक कहेगी कि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर मेरे पेरेंट्स को किसने मारा है, कातिल वो कौन है। और फिर हम देखेंगे कि किचन में क्रास और गुंजे बातें कर रही होंगी। क्रास कहेगी कि मैंने दोनों को बहस करते हुए देखा है, एक ने अपना बेटा खोया है और एक ने अपना शोहर, दोनों बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। अभी ये बातें कर ही रही होंगी कि वहाँ टूचे आ जाएगी। टूचे कहेगी कि मुझे अपने डैडी के पास जाना है। गुंजा कहेगी कि तुम अभी नहीं जा सकती। टूचे कहेगी मैं अभी जाऊंगी क्योंकि मेरे डैडी को मुझसे मिलने से कोई एतराज नहीं। क्रास कहेगी कि बच्चे वहाँ नहीं जाते अकेले। टूचे कहेगी कि मुझे अपने बाबा को देखना है, मैं अपने बाबा के पास जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ ले चले आप। गुंजा कहेगी कि टूचे आपको अपनी वालदा के साथ दिन के टाइम जाना चाहिए। और फिर टूचे वहाँ से नाराज होकर चली जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि आलिया अपने शोहर की तस्वीर निकालकर बहुत ज्यादा रो रही होगी और कहेगी कि कुछ सालों पहले तुम मुझे छोड़कर चले गए थे और अब कनान भी मुझे छोड़कर चला गया है और मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, हमारा खानदान तबाह बर्बाद हो रहा है, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, जितनी कामयाबियां हम दोनों ने समेटी थी वो सब बर्बाद हो रही हैं, हमारा खानदान तबाह हो गया है। ये कहते हुए आलिया मुसलसल रो रही होगी और फिर वहाँ टूचे आ जाएगी। टूचे कहेगी दादी, तो आलिया पीछे मुड़कर देखेगी और कहेगी कि मुझे डैडी के पास जाना है। और फिर आलिया टूचे को गले लगा लेगी और बहुत ज्यादा रो रही होंगी दोनों। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस अब तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।